Today my topic is about paired conjunction. Today I will teach you that what is paired conjunction. Most of us know that conjunction is when we use or combine two sentences. So how can we combine and how can we use in paired conjunction? Today I will teach you that how can you use paired conjunction in your daily conversation, in your speaking, in your written. So paired conjunction is very compulsory because we combine two sentences a lot. So we don't know where we put paired conjunction, how can we use it. So today I will teach you the definition, rule and example of paired conjunction. So start with our lecture today. So अपने lecture से start करते हैं. Start with our lecture today. So firstly I will tell you what is paired conjunction. Paired conjunction consists of two words or phrases that help make a point or establish alternatives. पेयर्ड कंजंक्शन जो होती है वो दो वर्ड्स पे होती है, दो अल्फाज पे या टू फ्रेजेस पे होती है और वो हमें मदद करती है इस्टेब्लिश करने में, अल्टरनेटिव को हेल्प करती है पॉइंट को अपने इस्टेब्लिश करने में. इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेयर्ड कंजंक्शन. जब हमने दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को मिलाना होता है वो अपने मदद देती है. Although paired conjunctions can be helpful in structuring a sentence. पेयर्ड कंजंक्शन जो है वो बहुत मददगार साबित होता है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए बनाने में. They can also make sentences. They can obviously हम also make sentences बना सकते हैं wordier than necessary. वर्डियर देन नेसेसरी जो हमारे लिए लाजमी है. सो यूज़ दिस कंजंक्शन. तो ये कंजंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू यूज़ टू सेंटेंसेस. जब आपको दो लफ्ज़ या दो जुमलों को मिलाना हो बात करने के लिए तो आप पेयर्ड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से पेयर्ड कंजंक्शन है दैट यू कैन यूज़, जो आप यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्टली विल सी बोथ एंड. सो फर्स्टली बोथ एंड. बोथ एंड रेफर्स टू टू थिंग और पीपल टुगेदर. बोथ एंड जो है वो रेफर करता है दो लोगों को या दो चीज़ों को इकट्ठे. इट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल इन अ सेंटेंस. बस आपने याद रखना है कि जो बोथ एंड है ना ये हमेशा प्लूरल यानी जमा की फॉर्म में कंसीडर होता है. जुमलों में जमा की फॉर्म में होता है. लाइक नोट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय बोथ एंड यूज़ अ प्लूरल वर्ब. ये आपने लाजमी याद रखना है. जब हम बोथ एंड से दो सेंटेंस मिलाएंगे तो हम उसमें प्लूरल लगाएंगे. लाइक सच एज आर और वर. हम आर या वर का इस्तेमाल करेंगे उसमें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी द एग्जाम्पल, आई यूज टू लाइक प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल व्हेन आई वाज यंग. मतलब बता रहा है कि जब मैं यंग था तो मुझे अच्छा लगता था फुटबॉल खेलना एंड बास्केटबॉल खेलना. बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना उसकी हॉबी होती थी जब वो यंग था. When I was young, I was जो है ये प्लूरल में आएगा. They are both tired and hungry after shopping. वो दोनों जो है ना शॉपिंग के बाद ऑब्वियसली थक गए और भूखे हो गए. उनको भूख लगना शुरू हो गई. They are. You see the plural verb, the जमा हमने यूज़ किया are. He is both smart and resourceful. वो जो है ना both स्मार्ट है और रिसोर्सफुल भी है. वो उसके अंदर मतलब दोनों क्वालिटीज़ हैं. ही इज़ बोथ स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल. ये हम जमा अल्फाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम दो लफ्ज़ों को बता रहे हैं. माई फादर वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड व्हेन आई गॉट मैरिड. मेरे फादर उस वक्त खुश भी थे और उदास भी थे जब मेरी शादी हुई. ठीक है, मोस्टली हम ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. हम दो चीज़ों को, दो लफ्ज़ को जोड़ते हैं या दो लोगों को जोड़ते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म. नॉट ओनली बट आल्सो. अब हमारा जो सेकंड पेयर्ड कंजंक्शन है वो है नॉट ओनली बट आल्सो. अब देयर आर टू वेज टू यूज़, मतलब दो वे हैं नॉट ओनली को यूज़ करने के. देयर आर टू वेज टू यूज़ नॉट ओनली. दो तरह से हम नॉट ओनली को यूज़ करते हैं और बट आल्सो को. नॉट ओनली एंड बट आल्सो. यू कैन यूज़ इट इन द मिडल. आप इसको मिडल में यूज़ कर सकते हैं एंड एंड ऑफ द सेंटेंस और आखिर में भी सेंटेंस के यूज़ कर सकते हैं. या और यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद नॉट ओनली. और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एक्चुअली तो आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, दरमियान में, स्टार्ट में और क्या कहते हैं इसको और एंड में भी. देयर आर सम ग्रामेटिकल कंसिड्रेशन वी हैव टू कीप इन माइंड.
यहाँ पे सब ग्रामेटिकल कंसिड्रेशन है, रूल्स हैं जो हमें अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं, हमें अपने माइंड में बिठाने पड़ते हैं कि हम इस तरह से नॉट ओनली एंड बट आल्सो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी रूल एग्जाम्पल दें, फर्स्ट यूज़ इट इन द मिडल एंड एंड ऑफ द सेंटेंस, हम इसको मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट आल्सो सेल्फिश, मतलब ना तो वो खाली एरोगेंट है, मतलब वो मगरूर है, बल्कि वो सेल्फिश भी है, खुदगर्ज भी है। टॉम इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो फेमस, टॉम खाली रिच नहीं है बट वो फेमस भी है। ही वॉज नॉट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी प्रैक्टिकल, वो ना तो सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बल्कि वो बहुत प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। जॉन वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट आल्सो एफिशिएंटली, मतलब वो जॉन जो है वो खाली तेज़ी से काम नहीं करता बल्कि उसके साथ वो एफिशिएंट भी है। एंड इफ़ वी सी, ही इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट आल्सो अ पोइट, वो खाली नॉवलिस्ट नहीं है, वो एक पोइट भी है। ही इज़ नॉट ओनली स्टडीज़ हार्ड बट आल्सो वर्क्स वेल, ही ऑब्वियसली ना वो तो खाली वो स्टडी नहीं करता बल्कि उसके साथ अच्छे काम भी करता है, बल्कि वो आल्सो वर्क्स वेल, उसको अच्छी तरह भी अपने काम को अच्छी तरह करता है जो उसका काम होता है। एंड जो उसका सेकंड यूज़ है, यूज़ इट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, हम इसको बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और इन्वर्जन ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब जो नॉट ओनली और बट आल्सो की इन्वर्जन है वो हम बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज़ नॉट ओनली एट द बिगनिंग ऑफ अ क्लास टू एड एम्फेसाइज, हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज देना होता है, ये बात को ज़ोर देना होता है, सो वी विल पुट नॉट ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास, हम क्लास से पहले नॉट ओनली यूज़ करेंगे। व्हेन वी डू दिस, जब हम ये करते हैं, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर इन्वर्टेड, जो हम ये करते हैं ना, जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो इन्वर्टेड हो जाता है, वो इन्वर्टेड होता है मतलब वो उल्टा हो जाता है। लाइक इफ वी सी फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली डज ही स्पीक इंग्लिश बट ही ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच, ना तो वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वो फ्रेंच भी बोल सकता है। नॉट ओनली यू बट आल्सो आई एम प्लानिंग टू गो, ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ जाने का प्लान कर रहा हूँ। नॉट ओनली वॉज इट ट्रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग बट आल्सो द बैंड वॉज लेट, मतलब खाली वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी बल्कि जो बैंड था वो भी लेट था। ये कुछ एग्जाम्पल है बट आल्सो एंड नॉट ओनली की, ताकि आप याद करके बोथ एंड नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये जो एग्जाम्पल है और ये जो रूल है पेयर्ड कंजंक्शन के, ये आप याद करके अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मेरी कंजंक्शन पे एक और भी ऑब्वियसली फाइल है जो मैंने क्या कहते हैं, जिसमें मैंने आइदर और नीदर इन पे भी बनाई हुई है पेयर्ड कंजंक्शन पे, आप वो भी देख सकते हैं। ये पेयर्ड कंजंक्शन है आइदर, नीदर, बट आल्सो और बोथ एंड। आप ये याद करके अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ये समझने वाली बातें आपको अपने दिमाग में याद रखनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।